वो कहते हैं कि अगर एक बच्चा पैदा होगा तो 10,000 पेड़ कट जाएंगे और मदर अर्थ पर बहुत बोझ आ जाएगा। और हम लोग शादी ना कर कर, बच्चे पैदा ना कर कर इस मदर अर्थ को हम सेव करेंगे। हम स्पिरिचुअल पाथ पर चलेंगे। आओ आओ मेरी संस्था से जुड़ो, मेरे लिए फ्री में काम करो, पर्चे बांटो, मेरे लिए बच्चों की काउंसलिंग करो और अपने जैसे लेकर आओ और मेरी संस्था को ग्रो करो। ऐसे ऐसे लोग वीडियो बनाते हैं और अच्छे खासे नई जनरेशन को, युवाओं को ये बताते हैं कि आपको बच्चे पैदा नहीं करने हैं, आपको शादी नहीं करनी है। तो यहाँ पर मैं अपना कुछ जो भी मुझे नॉलेज है छोटी मोटी, उससे मैं आपको बताऊंगा कि आपको शादी करनी चाहिए या नहीं चाहिए, और करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, और बच्चे करने चाहिए तो क्यों करने चाहिए। पहली बात, जो ये मदर अर्थ का जो नाम लेकर, नेचर को प्रोटेक्ट करने का जो नाम लेकर आप लोग ये जो एक्सक्यूज लेते हैं भागने का अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, क्योंकि जी बैचलर तो कैसे भी कूड़े कबाड़े में रह लेता है, एक चूहे की तरह छोटे से फ्लैट में रह लेता है 10 लोगों के साथ। लेकिन अगर आपने शादी कर ली तो एक पूरा फ्लैट लेना पड़ेगा किराए पे, या खरीदना पड़ेगा, अच्छे से मेंटेन रखना पड़ेगा, हाइजीन मेंटेन करनी पड़ेगी, नए नए कपड़े भी खरीदने पड़ेंगे, और तमाम जो पैसा खर्च होगा। फिर आप महंगा ईएमआई पे फ़ोन कैसे ले सकते हैं, महंगी महंगी ट्रिप कैसे कर सकते हैं, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, अमेरिका, यूरोप के जो सपने हैं वो कैसे आपके पूरे होंगे, गोवा कैसे जा पाएंगे, दूसरी लड़कियों पे नज़र कैसे डाल पाएंगे। यही तो फ्रीडम चाहिए। वरना जो ये बोलता है हमारी फ्रीडम चली जाएगी जी, हमको हमको फ्रीडम चाहिए, हम अपनी बंद के नहीं रह सकते। आप ये बताएं कि आपको फ्रीडम किस चीज़ की चाहिए? दूसरी औरतों पे मुंह मारने की फ्रीडम चाहिए, दूसरी लड़कियों को घूरने की फ्रीडम चाहिए? क्योंकि एक ही चीज़ दिखती है मुझे शादी के बाद कि यार दूसरी की ना बीवी पर ना तो नज़र मार सकते हैं, ना दूसरी लड़कियों को घूर सकते हैं। तो मतलब यही फ्रीडम तो चाहिए, यही छिछोरागिरी की फ्रीडम चली जाएगी। तो ये फ्रीडम अगर चली जाएगी तो ये एक अच्छी बात है या एक ये बुरी बात है? आप मुझे बताओ। आप ये छिछोरागिरी कब तक कर सकते हैं? 35 साल, 40 साल, 45 साल? कभी तो एक फिजिकल कंडीशन शरीर की भी होती है, बॉडी की भी होती है, जब वो खत्म हो जाएगी चीज, तब उसके बाद क्या? तब हम सोचेंगे कि हाँ अब शादी कर लेते हैं, क्योंकि हमारे दोस्त लोग अब हमसे बात नहीं करते, क्योंकि उनकी शादी हो रखी है, वो अपनी लाइफ में बिजी हो गए, या वो अपने बच्चों को पढ़ाने में बिजी हैं, बड़ा करने में बिजी हैं। तो अब हमसे अकेला रहा नहीं जाता। थाईलैंड का टिकट भी बहुत महंगा हो गया है, और एड्स के अलावा बहुत सी ऐसी अलग अलग सेक्सुअल बीमारी हैं जो हमको लग जाती हैं या हो जाती हैं, उनका भी डर है। दूसरा, स्कैम का भी डर है। पता चला हमको लेके गए पीछे होटल में या कहीं, और हमारे सारे पैसे ही खींच लिए और हमको कुछ मिला भी नहीं, तो यार वो भी बहुत डर है। तो अब हम शादी कर लेते हैं। तो ये दिमाग 40-45 साल में जाके आता है कि सच में हम शादी करके ज़्यादा खुश थे। और ऐसा कोई हमको अगर पहले बता देता कि यार तू शादी अभी कर ले, 30-32 साल का हुआ है, कर ले, लेट नहीं हुआ है, जिंदगी में कुछ मोटिव मिल जाएगा, कुछ एक जिंदगी आगे चल पड़ेगी। वरना दिमाग में यही चीज हमेशा घूमती रहेगी, शादी करना अच्छी बात है, बुरी बात है, अच्छी बात है, बुरी बात है, सही है, गलत है। अरे कर ले, देख ले, देख ले। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा भाई? ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? कुछ हो जाएगा, डिवोर्स कर ले और दूसरी कर ले। फिर एक बार अच्छी नहीं मिली, दूसरी बार अच्छी मिल जाएगी। लेकिन ये क्या है कि हम करेंगे ही नहीं। मतलब क्रिकेट हम खेलेंगे ही नहीं क्योंकि बॉल से चोट लग सकती है। अरे भाई क्रिकेट खेलने के भी तो मजे हैं, वो फीलिंग भी तो ले ले कि भाई खेलने में क्या मजा आता है, रनिंग करने में क्या मजा आता है, स्कोर चेज करने में क्या मजा आता है, फास्ट बॉल खेलने में कैसा मजा आता है, स्पिन बॉल खेलने में कैसा मजा आता है। ये कौन बताएगा फिर तेरे को?
सुनते ही रहोगे कहानी। अच्छा बच्चे ऐसे करते हैं क्या? बच्चे मतलब बहुत शैतानी करते हैं क्या? अच्छा बच्चों को रात में बहुत रोना भी आता है क्या? अच्छा बच्चे ऐसे जिद भी, तो सुनते ही रहोगे क्या कहानी? दूसरा, आपको कोई सीरियसली लेता नहीं है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, बैचलरहुड जब तक रहता है, बचपना जब तक रहता है चलता है, लेकिन जैसे जैसी आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करना बंद कर देती है। आपको ये देखने को मिलेगा कि जो लोग शादीशुदा हैं आपके रिलेटिव में, रिलेशन में, कहीं आप फंक्शन में जाओ, गांव में जाओ, अपने किसी, तो आपको लोग भाव कम देंगे, आपकी वैल्यू कम करेंगे। आप कुछ उनको बताना चाहोगे जो बहुत अच्छी बात है, नॉलेजेबल बात है, वो लोग आपको फिर भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि ना आपके पास इतना पैसा है, ना तुम अल्ट्रा रिच हो कि मतलब ऐसे ऐसे पैसे बहा रहे हो और लोग तुमको देख के तुम्हारी तरफ खींचे आ रहे हैं। वो बात भी नहीं है। आप ना तो ऐसा कुछ चमक है आपके चेहरे पे, मतलब कि बस लोग फिदा हो जाएं, तो आपको लोग सीरियसली लेना कम कर देते हैं, आपकी वैल्यू कम हो जाती है। ऐसा सोसाइटी, जी हाँ, ये समाज, ये सोसाइटी, मुझे पता है बहुत पीड़ा होती है। ये समाज हमें बताएगा क्या करना है हमको, ये समाज हमें बताएगा हमें शादी करनी है नहीं करनी, ये समाज हमें बताएगा कैसे रहना है। एक्चुअल में ये समाज ही हमें बताता है कि हमें कैसे रहना है, हमें शादी करके सेटल होना है और अपनी आगे जनरेशन को पालना है और उनको भी आगे पुश करना है। बस यही समाज हमें बताता है, यही सच्चाई है। आप इससे चाहे गाली देख कर आगे निकल जाएं, इग्नोर कर कर आगे निकल जाएं, कैसे भी आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं वो घूम फिर के लौट के कहीं तो जाओगे यार, पब्लिकली कहीं तो किसी इवेंट में जाओगे, वो चीज आएगी आपके पास, आएगी। अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, जो कि बहुत 1% लोगों को होती है, तो उसके भी इलाज हैं, उसके भी कुछ हैं। अगर आप उस कैटेगरी में चले गए कि आपको लड़के पसंद आ रहे हैं या कुछ लड़कियों को लड़कियां पसंद आ रही हैं, वो भी केस कम है, उसकी भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, उसके भी केस कम है। लेकिन यार आपके अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ठीक ठाक हो, थाईलैंड घूमने को एक टांग पे, आप एक टांग पे खड़े हो, हैं थाईलैंड के सपने सजा रहे हो, तो आप किस चीज का वेट कर रहे हो? ये शरीर ऐसा नहीं रहेगा, ये स्ट्रेंथ ऐसी नहीं रहेगी, ये शकल चिकनी, ये जो स्किन है ये ऐसी नहीं रहेंगी। धीरे धीरे शरीर बेडोल होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे शरीर में कमजोरियां आनी शुरू हो जाएंगी और फिर आपको खाएगा अकेलापन, आपका अकेलापन। क्योंकि जो बाकी दोस्त होंगे, अगर उनको अकल आ गई और उनने शादी कर ली तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, जो आपको अभी तक साथ लेके चल रहे थे। और फिर आपको समझ नहीं आएगा मैं शुरू कहाँ से करूं, प्रोफाइल बनाऊं शादी.com पे, या क्या करूं, कैसे अब लड़की ढूंढूं इस उम्र में जाके, या माँ बाप को कैसे बोलूं अब मेरी शादी कर दो। तो आपके हाथ से वो रेत फिसल जाएगी। आपको बच्चे क्यों करने हैं? आपको बच्चे इसलिए करने हैं क्योंकि आपको अपना बचपना उन बच्चों में जीना है। आप एक ऐसे बाप बन सकते हैं जो अपने बाप को कभी चाहते थे कि मेरा बाप ऐसा हो, मेरे पिताजी ऐसे हों, मेरे को ऐसा ट्रीट करें। वो पिताजी आप किसी के बन के उसको वो फीलिंग्स दे सकते हैं। आप एक ऐसी माँ बन सकती हैं जो कभी आप अपनी माँ से एक्सपेक्ट करती थी, अपने पेरेंट्स से एक्सपेक्ट करते थे, वो सपोर्ट, वो प्यार, वो केयर। आप वो माँ बन सकती हैं उस बच्चे की, और अपना बचपना फिर से जी सकती हैं उस बच्चे के थ्रू। उस बच्चे के थ्रू फिर से वो एन्जॉयमेंट, वो फीलिंग फिर से वो स्टार्ट कर सकती हैं और अपना बचपना जी सकती हैं। इसमें बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि कई लोगों के जो पेरेंट्स होते हैं, उन्होंने कभी भी साथ रह के खुश नहीं रहे। वो हमेशा लड़ाई करते रहे। उन्होंने एक्चुअल में, बच्चों ने अपने पेरेंट्स को देख के हमेशा ये सीखा कि ये शादी करके भी कोई इन्होंने कुछ उखाड़ नहीं लिया है। ये आज भी रो रहे हैं, ये आज भी लड़ रहे हैं। ये छोटी-छोटी बातों में इनकी बातें नहीं बनती, सहमति नहीं होती। तो शादी करके करेंगे क्या? ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि बच्चे शादी नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि हर एक टाइप की शादी एक जैसी नहीं होती। अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं और सामने वाला अगर रोड पे क्रॉस करते हुए भगवान ना चाहे मर गया, कुचल गया, तो क्या आप अगले दिन रोड क्रॉस करना बंद कर देंगे?
एक्सीडेंट हो गए कार के तो आप क्या कार से जाना बंद कर देंगे, एरोप्लेन में जाना बंद कर देंगे? वो तो आप बंद नहीं करते। तो एक शादी जो आपने देखी किसी और की या अपने पेरेंट्स की जो सही नहीं चल पाई, तो मतलब क्या सारी शादी बेकार हो गई? क्या सारी शादी में लोग खुश नहीं हैं? क्या सारी शादी में लोग दुखी हैं? ऐसा नहीं है। एक मैरिड मैन इतना खुश अंदर से रहता है शादी होने के बाद जितना एक बैचलर कभी हो भी नहीं सकता। वो दारू मार लेगा, वो गांजा फूक लेगा, वो घूमी घूमी कर लेगा, लेकिन उसको घर पे बैठकर कभी वो सेटिस्फेक्शन अंदर से नहीं आ सकता जो एक शादीशुदा आदमी लेता है। अपने बच्चे को खेलते हुए देखता है, अपने बच्चे को हाथ में उठाता है और उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करता है, ज़िम्मेदारियाँ उठाता है और पैसे कमाने की चाहत उसके अंदर उठती है, नए बिज़नेस करने की चाहत उसकी उठती है। लेकिन अगर आपके पास कोई ज़िम्मेदारी ही नहीं है, किसी के लिए पैसा ही नहीं जोड़ना, कमाना ही नहीं है, तो काहे की मेहनत करना भाई, काहे की नई नौकरी लेना? पड़े रहेंगे 10 लोगों के साथ बैचलरहुड में, खाना मिले जैसा-तैसा मिले, मैगी तो है यही, काम चला लेंगे जी। लेकिन ये बुढ़ापे में आपको मैगी पता चलेगी कि आपकी 10 साल उम्र कर दी कम उस मैगी ने, उस खाने ने, जो आपको खाना अच्छा नहीं मिला। जो एक बीवी अगर घर में होती तो घर का बना के आपको पौष्टिक अच्छा खाना खिलाकर आपकी हेल्थ अच्छी रखती और आपकी 10 साल उम्र और ज़्यादा जीते आप ज़िंदगी में। तो वो चीज़ आपने ख़त्म कर ली बैचलरहुड में रह के, गंदा खाना खा के, रेडियो खाना खा के और पैसे बचाकर। और मेडिकल में फिर इतना पैसा जाएगा जितना पूरी जिंदगी जो बचाते हुए आए हो शादी ना करने के लिए, वो एक साथ एक झटके में निकल जाएगा। एक झटके में, क्योंकि बॉडी में तो कुछ है ही नहीं, ना स्ट्रेंथ है ना कुछ रहा, बुढ़ापा जल्दी आ गया, स्ट्रेंथ थी नहीं। तो थोड़ी सी भी लचक ऐसा झटका देगी कमर में या पैर पे कि वो पैसा पूरा चला जाएगा जो बचाया है। तो आप अपने पेरेंट्स को देखकर अगर ये आपने डिसाइड किया है कि शादी से खुश नहीं मिलती या खुशी नहीं मिलती, मर्द पिसता है, मर्द रोता है, ये कहावतें बहुत बनी हैं। लेकिन वो मर्दों का क्या जो शादी में बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुशी हैं और ऐसे-ऐसे उनके रोमांटिक पल हैं, ऐसे-ऐसे अपने बच्चों के साथ उनके मोमेंट हैं और लाइफ फुलफिलमेंट है। वो आपको कौन बताएगा आके? वो कौन बताएगा? दूसरा, अगर आपके भाई हैं, उनने शादी कर ली और आप ब्रह्मचार्य का जो है उस पाथ पे चल चुके हैं विवेकानंद वाले, तो आपको ये भी देखना है कि आपकी प्रॉपर्टी पर भी नज़र दूसरों की होगी और फिर आपको दुख नहीं मनाना है। क्योंकि जी चाचा जी के और ताऊ जी के बच्चे तो हैं नहीं, इनकी प्रॉपर्टी की टेक केयर कौन करेगा जी? हम करेंगे। तो चाचा जी और इनकी जो है आपके जो है ऊपर जाने की प्रार्थनाएं भी चालू हो जाएंगी कि जल्दी जल्दी ये निपटें, ये इनको एक बोरे में सपेट के कहीं करें इनका काम और प्रॉपर्टी अपने नाम कर लें। तो हर तरफ से नुकसान है जी आपका, हर तरफ से। आप अगर अपने अपने बच्चे हों, आपका बेटा या बेटी हो, तो उसके लिए आप और प्रॉपर्टी जोड़ेंगे, उसके लिए आप और मेहनत करेंगे, कुछ और रिसोर्सेज। वरना तो क्या आप जो है वो भी बेच खाएंगे या आपको बेचने नहीं दिया जाएगा तो आप रोते रहेंगे, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में पड़ जाएंगे। तो बहुत नेगेटिव चीज़ें हैं। अमेरिका ने ये यूएस ने अमेरिका ने बहुत पहले इस चीज़ को समझ लिया है, इसलिए आप देखोगे वहाँ के जितने प्रेसिडेंट हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं, अपनी फैमिली की फ़ोटो के साथ ही इलेक्शन लड़ते हैं, अपनी फैमिली ही दिखाते हैं, क्योंकि अमेरिका ने ये चीज़ समझ ली है कि फैमिली से बड़ा कुछ नहीं, कुछ नहीं। धर्म भी फैमिली से बड़ा नहीं है। आज कोई हिंदू है, कल मुस्लिम बन जाएगा, क्रिश्चियन बन जाएगा, खत्म धर्म। कल आज इंडियन सिटीजन है, कल यूएस का सिटीजन बन जाएगा, खत्म सिटीजनशिप, देश खत्म। लेकिन फैमिली हमेशा रहेगी उसके साथ। वो जो फैमिली बन गई, वो रिलेशन बन गए, वो बन गए। फिर ना वो डिवोर्स से टूटते ज्यादा, ना किसी बच्चे ने बोला तू मेरा बाप नहीं, कल से वो बाप होना बंद हो गया, ऐसा भी नहीं होता। या तू मेरा भाई बहन नहीं, वो भी खत्म नहीं होता। तो फैमिली हमेशा रहती है, चाहे आप इंडिया में रहें, यूएस माइग्रेट कर जाएं, कहीं चले जाएं, वो फैमिली हमेशा आपकी फैमिली रहेगी। तो आपको ये समझना है कि आप मदर अर्थ बचा रहे हैं, 10,000 पेड़ कटने से बचा रहे हैं, लेकिन स्विगी जोमेटो बराबर कर रहे हैं, बड़ी बड़ी ट्रिप जरूर कर रहे हैं पॉल्यूशन फैलाते हुए, एरोप्लेन में जरूर घूम रहे हैं, एसी जरूर लगा रखे हैं अपने घरों में या ऑफिस में जहां आप काम करते हैं। तो जी मदर अर्थ पे तो आप हर तरफ से प्रहार कर रहे हैं, लेकिन एक जगह
जो आपकी भलाई के लिए चीज है, जो आपको सच में सेटिस्फेक्शन देगी, लाइफ में एक स्टेबिलिटी देगी, वहां पर आपको मदर अर्थ लानी है। अरे भाई, ये चीज है, यहाँ पर हमको मदर अर्थ लानी है, हमको नेचर प्रोटेक्ट करना है, हमको जी ऐसा। दूसरा मैंने बताया, अगर किसी के पेरेंट्स की शादी अच्छी नहीं रही, उसने बचपन से उनको लड़ते देखा है, झगड़ते देखा है, रोते देखा है, कलेश देखा है, उसने ये दिमाग में डाल लिया है कि शादी से कुछ नहीं मिलता भाई, ये देखो मेरे माँ बाप, इनको तो बचपन से देखते आया हूँ, इससे बड़ा मुझे कौन वैलिडेशन देगा कि शादी में रोते ही हैं लोग करके। ये भी एक चक्कर है, तो उसका भी मैंने आपको बताया इस वीडियो में क्या करना है। आई होप आपको कुछ समझ आया हो। जो लोग बच जाएं इस वीडियो को देखकर और कुछ अपनी लाइफ में कर लें, वही मेरा मिशन है। बाकी जी लोग जाएंगे 40 साल में, 45 साल में करेंगे शादी, तो मुझे देख लेना, फिर से याद कर लेना और बोलना भाई समझ जाते तेरी बात तो अच्छा था। क्योंकि करेंगे लोग, 45 में करेंगे, 40 में करेंगे, अरे जो साथ के निकल जाएंगे आपके, शादी कर लेंगे या कहीं इधर सेटल हो जाएंगे, फिर आप अकेले रह जाओगे। फिर आगे पीछे देखोगे कोई नहीं रहा, ना तो एक्टर हो आप अल्ट्रा रिच हो कि भैया लोग चिपक रहे हैं, या तो एक्टर हो कि बॉडी बना रखी है और एकदम पर्सनैलिटी बिल्कुल 30 साल के लौंडे जैसी है, वो भी नहीं है, हैं शकल चोमू सी हो गई है, विडोल हो गया शरीर, कहाँ जाओगे भाई, किसके पैर पड़ोगे, किससे करोगे शादी। तो ये कॉल आपको पहले लेना है, पहले लेना है, क्योंकि मेरे वीडियो अल्ट्रा रिच लोग सुनते नहीं, ना एक्टर सुनेगा, आप जो हो कॉमन आदमी हो, मुसद्दी लाल हो भैया, आपकी वही हालत होनी है 40 साल में जाके। पहले कर लो, पहले कर लो, बाद में रोने से अच्छा। और बाद में अगर देखोगे मेरा वीडियो कई सालों बाद, तो जरूर बताना भाई, जरूर बताना एक्सपीरियंस। थैंक यू।